हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज अपन नया टॉपिक लेकर आए हैं, नेचर ऑफ द सी एक्स बॉन्ड। इसके पहले आपको हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन बता दिया गया है। आज डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पर और उसके आगे बढ़ाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, तो ये लेक्चर होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, सबके क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आज के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको देखना है नेचर ऑफ द सी एक्स बॉन्ड। क्या नेचर ऑफ द सी एक्स बॉन्ड ऑफ हैलो एल्केन और हैलो एरीन, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, चलिए समझते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड है क्या। मेरी बात को ध्यान से देखेंगे। नाउ दिस इज, मैंने कोई भी हैलो एल्केन लिया हुआ है एक, ठीक है। नाउ दिस इज, और यहां पे आपका है एक्स। एक्स मतलब कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, ये आपके हैलोजन है। ठीक, तो बोला गया है कि हमें समझना है कि सी एक्स बॉन्ड का नेचर क्या है। अब डियर स्टूडेंट, नेचर जो होता है वो दो तरीके का होगा किसी भी बॉन्ड का, या तो वो पोलर बॉन्ड होगा या फिर नॉन पोलर बॉन्ड होगा। यहां आप लोग एक चीज देख लो ध्यान से, कि ये कार्बन और ये क्या हैलोजन है। और आप सबको पता है कि जो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज्यादा है। तो ऑब्वियस है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये थोड़े से इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? हैलोजन की तरफ। और जब ये हैलोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर कैसा बॉन्ड आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और ये आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब आप समझ लीजिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि जो हमारा सी एक्स बॉन्ड का नेचर होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है। क्या होता है? पोलर नेचर। कैसा है हमारा सी एक्स बॉन्ड का नेचर? पोलर है। और अगर ये पोलर है तो आपको पता है कि जितने भी पोलर कंपाउंड्स होंगे उनसे ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ओके, नॉन पोलर कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करेगा। बिकॉज आपको पता है एक कॉन्सेप्ट, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो जैसा है उसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर पोलर है तो पोलर के साथ, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला कि जो हमारा सी एक्स बॉन्ड है उसका नेचर कैसा होता है? पोलर होता है। क्या होता है? पोलर। ठीक है, अब जरा ध्यान से और चीज, कुछ बातों को समझना है आपको। अगर मैं कुछ बातें ऐसे करूं कि मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ मैंने सबसे पहले लगा दिया हुआ है फ्लोरीन। क्या लगा दिया है? फ्लोरीन। ठीक है, इसके बाद मैंने इसी कार्बन के साथ, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम होगा तो मैं इन बातों को यहां समझाता हूं। ओके, चलिए ऐसे में थोड़ा सा आपको समझ आएगा। आई थिंक विजिबल होगा। ये कार्बन है, ये सबसे पहले मैंने यहां पे H लगाया, ये H लगाया, ये H लगाया। ठीक है, यहां पे मैंने फ्लोरीन लगाया। क्या लगाया हुआ है? फ्लोरीन। ठीक है, और छोटा, थोड़ा सा छोटा कर दें ना, फ्लोरीन। ठीक, इसके बाद HCH, और ये मैंने लगाया हुआ है क्लोरीन। क्या लगाया है? क्लोरीन लगाया। ठीक है, इसके बाद HCH, और यहां पे मैंने लगाया है ब्रोमीन। नाउ दिस इज द ब्रोमीन। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं इसी बात को, और मैंने यहां पे लगाया हुआ है आयोडीन। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे बहुत ध्यान से एक एक चीज, ये फ्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड लेंथ है, और ये कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड लेंथ है। ठीक, आप सबको पता है ये कि जैसे ही हैलोजन फैमिली में या किसी भी ग्रुप में जब हम मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो जो साइज है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और आपको पता है कि अगर साइज इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है बॉन्ड लेंथ भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जब अपन हैलोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑब्वियस है कि साइज बढ़ेगा।
जब साइज बढ़ेगा तो कार्बन और हैलोजन के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है उसकी लेंथ भी क्या होगी, साइज के हिसाब से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड छोटा होगा, फिर उसके बाद क्लोरीन का थोड़ा उससे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रही है, याद रखना। ठीक, फिर जैसे ब्रोमीन आएगा उसकी साइज और बड़ी हो जाएगी बॉन्ड लेंथ की, और आयोडीन की साइज क्या होगी, और ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं ऐसे बात करूं CF HCl, यहां से सॉरी कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, ठीक, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है कि नहीं। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है, कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक, तो क्या होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सबसे पहले कौन आएगा, CF, फिर CF के बाद कौन आएगा, CCl, और फिर CCl के बाद कौन आएगा, CBr, और CBr के बाद कौन आएगा, CI। ओके, इसको मैं थोड़ा सा सुधार दूं, ये ऐसा, ये दिस इज क्लियर। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा, तो कार्बन और आयोडीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फिर CF। ठीक, तो ये है आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिल्कुल लिखना है आपको इसको। ठीक, तो क्यों ऐसा हो रहा है, बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ रही है, आपको सीधा सा जवाब देना है कि जब हम हैलोजन फैमिली में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, जब साइज इंक्रीज होगा तो जो बॉन्ड की लेंथ है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, पहली बात। अब अगली बात को और ध्यान से समझिएगा, एक ऑर्डर तो आपने लिख लिया, दूसरा ऑर्डर है पोलैरिटी। क्या, पोलैरिटी, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी क्या होगी, ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक, डिफरेंस की बात कर रहा हूं, जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात। यानी अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ द पोलैरिटी की, किसकी बात करूं, नेचर ऑफ द पोलैरिटी, ये तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है ये, डियर स्टूडेंट, ये किसका ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ओके, लेकिन अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दीज। ठीक, तो याद रखिएगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पोलैरिटी। क्या, पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पोलैरिटी होगी। तो ये आपने किसका ऑर्डर लिखा है, बॉन्ड लेंथ का। अगर आप पोलैरिटी का ऑर्डर लिखेंगे तो पोलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, CF की पोलैरिटी सबसे ज्यादा, फिर CCl की, फिर CBr की, और फिर CI की। दिस इज द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। ठीक, तो ये मैंने दो ऑर्डर लिखे हैं, एक लिखा है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर और दूसरा ऑर्डर लिखा हुआ है पोलैरिटी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिया। पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, याद रखिएगा, और बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड की लेंथ होगी। ओके डियर स्टूडेंट, देख लीजिए जरा, आगे बताते हैं और क्या है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ओके, हाँ, इतना इतना क्लियर हो रहा है, विजिबल है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ठीक, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ, ये बात समझ गए। ये है नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, यानी जो बॉन्ड का नेचर है वो क्या है, सबसे पहला आंसर कि बॉन्ड का नेचर कैसा है, पोलर है। फिर मैंने आपको पोलैरिटी का ऑर्डर बताया, फिर मैंने आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताया। ठीक है, बॉन्ड लेंथ में जो बॉन्ड की लेंथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक साइज के। ठीक, और जो पोलैरिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। क्लियर, सो दिस इज द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। अब अपन आगे बढ़ाएंगे इसे और आगे पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो दो ऑर्डर है ना, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और इनका कॉन्सेप्ट यही है, बॉन्ड लेंथ एंड
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े। ओके, एक एक बात बहुत कायदे से आपको अपनी नोट में मेंशन करते जाना है, ठीक है? और याद रखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो कहानी क्लियर है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कहानी डामाडोल है, ठीक है? तो उस कहानी को हमें डामाडोल होने नहीं देना है अपनी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मैथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक? सो एमओपी, एमओपी ऑफ व्हाट? एमओपी ऑफ हैलोएल्केन्स, एमओपी ऑफ व्हाट? हैलोएल्केन्स, ठीक है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बाय द अल्कोहल्स, क्या? बाय द अल्कोहल्स, ठीक? चलिए ध्यान से देखिएगा अल्कोहल से कैसे। ओके, तो सबसे पहले है आपको क्या लेना है? ROH लेना है, ठीक? और आपको अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से करानी है। किससे करानी है स्टूडेंट? हैलोजन एसिड। तो मैं यहां लिख दूं हैलोजन एसिड, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे महान हैं हमारे स्टूडेंट जिनको अभी हैलोजन एसिड के बारे में पता नहीं होगा। तो हैलोजन एसिड को अपन HX से रिप्रेजेंट करते हैं, और HX का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? यू नो, HF, HCl, HBr और HI, दीज आर द हैलोजन एसिड। ओके, ये हमारे हैलोजन एसिड है, इनको HX से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक? तो सबसे पहले होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, जो हैलोजन एसिड का H पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल, ये, ठीक? यहां पर आपको पता है कि ये क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है? और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के ये इसको अपने साथ जोड़ लेगा। तो जो कहानी है वो कुछ ऐसी बन जाएगी, ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज, ये कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी, ROH2। ओके, अब आपको पता है कि जो H2O है वो एक लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है? तो यहां से H2O क्या होगा? बाहर निकलेगा। और याद रखना H2O निकलेगा क्यों? क्योंकि किसी भी एटम अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का होना एक अच्छी बात है। और क्या? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का होना अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का होना बहुत बुरी बात है। इसको बहुत बुरा मान जाएगा, और अगर वो बुरा मान गया है तो फिर क्या करेगा? कार्बन की खैर नहीं, उससे भी इलेक्ट्रॉन लेके वो बाहर चला जाएगा, ठीक है? तो अब ये जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इनको लेके क्या -H2O क्या हो जाएगा? बाहर, यानी जो H2O है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक? और ये आपको मिल जाएगा R पॉजिटिव। नाउ दिस इज द कार्बोकैटायन। ये क्या है? कार्बोकैटायन, या एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जब हम अल्कोहल से व्हाट, एल्किल हैलाइड बनाते हैं हैलोजन एसिड की रिएक्शन से, तो हमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में कार्बोकैटायन मिलता है। क्या बोला मैंने? अगर हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बना रहे हैं हैलोजन एसिड की रिएक्शन करा के, तो हमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में कार्बोकैटायन मिलता है। गॉट इट? अब ये जो कार्बोकैटायन है, अगर रीअरेंजमेंट है, क्या? अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो अपन रीअरेंजमेंट कराएंगे, और अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो फिर अपन रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। रीअरेंजमेंट बेसिकली कराया क्यों जाता है? रीअरेंजमेंट का मतलब है कि अगर बिना रीअरेंजमेंट के हमें प्राइमरी हैलोएल्केन मिल रहा है, ठीक, या प्राइमरी कार्बोकैटायन मिल रहा है, ओके, लेकिन रीअरेंजमेंट कराने पर हमें सेकेंडरी या टर्सरी कार्बोकैटायन मिल रहा है, तो हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, ठीक है? क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? एज कंपेयर टू प्राइमरी ज्यादा होती है, ठीक? क्लियर हो गई बात? अभी मैं एक आध दो केस लूंगा जिन पर रीअरेंजमेंट जरूरी है, ठीक है? तो आप जरा देखिए, यहां पर अभी रीअरेंजमेंट अपन नहीं करा रहे, ठीक? अब अपने पास क्या है? HX का H पॉजिटिव यूज हो गया। अब अपन ने ये बुला लिया है X माइनस, और ये आपका क्या बन गया? RX। क्लियर? ये बन गया आपका हेलो एल्केन, या इसी को अपन बोलेंगे हेलो एल्किल हैलाइड।
बन गया। ये हमने किससे बनाया है? बाय द अल्कोहल से। ठीक, यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल अभी नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा अल्काइल ग्रुप लिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि रीअरेंजमेंट कहां पर करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए तो मिटा रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक दो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कैसे रीअरेंजमेंट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं और उस एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए। ठीक, चलिए तो सबसे पहला एग्जांपल अपन को क्या ले रहे हैं, जरा देखिए। फर्स्ट एग्जांपल अपन क्या ले रहे हैं? ओके, माइक डिस्टर्ब। माइक कैसे डिस्टर्ब हो सकता है, देखते हैं, इसको लगाया जाए। ओके, यस, ठीक है, चलिए दिख रहा है ना? हाँ, कनेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं कुछ और अल्कोहल के। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। नाउ दिस इज, ये रहा H पॉजिटिव लेकर आए हैलोजन एसिड का। इसने अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको अपने पास बुलाया, बोला कम विद मी। ठीक, क्योंकि मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन देके अपने पास बुला रहा हूं तो मेरे पास आओ। बोलता है ठीक है भाई, बढ़िया है, आते हैं, तुमने बुलाया है तो आएंगे। और वो आ जाता है और यहाँ पर OH2 पॉजिटिव, ये कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक, फिर देखिए बुरी बात हो रही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज है, ये बुरी बात है। अब ये बुरी बात को अच्छा करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। किससे? कार्बन से, और इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा एज H2O। और जैसे ही होगा तो अब क्या कहानी हो जाएगी? CH3CH, और ये क्या बन गया? पॉजिटिव। ठीक, या इतना ज्यादा कहानी को वो नहीं करते हैं टफ, इसको ऐसे कर लो, नाउ दिस इज। ठीक, अब ये जो कार्बोकेटायन बना हुआ है डियर स्टूडेंट, मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 है। ठीक, अगर मैं यहां से इसको शिफ्ट करता हूं तो बात तो वही होने वाली है ना, यानी यहां पे रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है। आपको यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो अब अपन यहाँ पे सीधे X माइनस की रिएक्शन करा दें, या मान लो मैंने Cl ले लिया है तो Cl माइनस, तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 Cl मिल जाएगा। ठीक, ये मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया है जहां पर रीअरेंजमेंट की कोई संभावना नहीं है। ओके, अब इसके बाद मैं एक एग्जांपल और लूंगा जहां पर रीअरेंजमेंट की संभावना है, जहां अपन रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए फिर से मैंने अल्कोहल से क्या बना दिया है, ध्यान से देखिए, क्या बना दिया है? हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बना दिया है। गॉट इट? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक एग्जांपल और, अरे तबीयत से यहां पर आए तो समझ के जाना है आपको, बिल्कुल पढ़ के एक एक चीज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके जानी है। ओके, बुक में ये सारा नहीं बताया कि रीअरेंजमेंट है कि नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ठीक, लेकिन अपन आपको एक एक चीज बताने वाले। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी आपको क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, गर्मी तो है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, अभी हम लोग अल्कोहल से ही बना रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ अलग से कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, अभी अल्कोहल से ही बनाया जा रहा है। ओके, ध्यान से चलिए। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, CH3 CH2 CH2 और ये रहा मेरा Br। ठीक, सॉरी, OH अल्कोहल से बना रहे हैं, अल्कोहल से। ओके, अब वही सेम प्रोसेस, H पॉजिटिव को बुलाइए, हाजिर हो गए। ऑक्सीजन ने बोला तुम आ गए, हाइड्रोजन पॉजिटिव बोला यस मैं आ गया, तो बोलेगा चलो मेरे साथ, और वो लेके चलते हैं, कुछ अलग ही दुनिया बसाएंगे तुम्हारे साथ। तो बोलता है ओके, और ये बनी कहानी। गॉट इट? यस। फिर से बुरी बात, जहां आपको बुरी बात दिख जाए उस बात को क्या कर देना है? सही कर देना है। ठीक, बुरी बात का मतलब है कार्बन के ऊपर निगेटिव आ जाए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाए,
नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, ये सारी बुरी बातें होती हैं। ओके, इनको अच्छा करते रहना है समय समय पर, तभी आप रिएक्शन कायदे से कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर से बुरी बात हो रही है तो इसको सही कर देना है। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके अपने साथ ले जाएगा और ये क्या, H2O बाहर। अब आपको क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। नाउ दिस इज ओके। इतनी बात समझ आई? बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ आ गई। अब जरा देखो, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, अभी इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है। नाउ दिस इज, है कि नहीं? तो क्या मैं यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं? मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा तो जरा देखो क्या होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां से ये H इसके पास पहुंचेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बहुत ध्यान से समझना, यहां से H निकलेगा और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी ये कैसा कार्बोकेटायन बन जाएगा, 2 डिग्री, क्योंकि कार्बन का प्लस इसके ऊपर आएगा। ध्यान से समझना, क्या, कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर आएगा, तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। गॉट इट? ओके, अभी कितने हैं, सिर्फ 2। तो यहां पर रीअरेंजमेंट कराना जरूरी है इफ यू वांट टू स्टेबल प्रोडक्ट। अगर आपको स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए तो आपको यहां पे रीअरेंजमेंट कराना है। और कौन सा रीअरेंजमेंट होता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, 1,2, ये 1 ये 2, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये जा रहा है इधर। ठीक, तो अब क्या कहानी होगी, जरा देखिए। अब कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, CH3 CH ये इधर गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, CH3। ये देखिए, ये 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया है। 2 अल्फा हाइड्रोजन से 6 अल्फा हाइड्रोजन में ये कन्वर्ट हो गया है। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक, यानी कि ये स्टेबल है। अब आप इसके साथ क्या करा दें, रिएक्शन करा दें। ओके, कैसे, जरा देखिए। ओके, नाउ दिस इज, यहां पे अब आपको क्या करना है, एक्स माइनस ले आना है। क्या ले आना है, एक्स माइनस, या फिर एच बी आर है, मान लो बी आर माइनस ही ले आए। ठीक है, ये, और अब प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, CH3 CH, और यहां पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां पे आ जाएगा बी आर। ओके, एंड नाउ दिस इज CH3। गॉट इट? ये, तो अब आपको सीधा सीधा नहीं करना है कि प्लस माइनस, है ना, ऐसा नहीं। रीअरेंजमेंट जहां पॉसिबल है वहां आप रीअरेंजमेंट कराएंगे, और जहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है वहां आप नहीं कराएंगे तो भी चल जाएगा। गॉट इट? ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। होम सेटअप है भाई, दिक्कत तो होती है कभी कभी। ओके, चलिए, ठीक, इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। ठीक, तो आप समझ गए, जहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो वहां आपको रीअरेंजमेंट कराना है, जहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो वहां आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, ओनली हैलोजन एसिड के केस में। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा कहीं भी अभी नहीं कराना है, जब तक जहां जहां मैं बोलूं वहीं वहीं कराना है। गॉट इट? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा अल्कोहल से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, ओके, तो ये हमने अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे कर ली जाए। 2 तरह के क्वेश्चन है मेरे पास। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड टुवर्ड अल्कोहल। क्या, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड टुवर्ड अल्कोहल, यानी कि अगर मैं हैलोजन एसिड की बात करूं, क्या, ये HF HCl HBr और HI। ठीक, अगर आपके पास अल्कोहल है, क्या है, ये एक अल्कोहल है, आपसे बोला जा रहा है कि इस अल्कोहल से इन हैलोजन एसिड में कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। यानी कुल मिला के मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड टुवर्ड अल्कोहल। ठीक, तो ये अल्कोहल है और इनमें से कौन सबसे पहले इस अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, ठीक है, चलिए, तो देखिए जरा। ओके, तो आपको अभी अभी मैंने बताया है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। क्या बताया, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। और बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में मैंने आपको क्या बता रखा है
कि HI का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है, तो आपको पता है कि जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा वो बॉन्ड कैसा होगा, वो बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जितने जल्दी हैलोजन एसिड H पॉजिटिव और X निगेटिव में डिसोसिएट होगा उतने ही जल्दी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्लियर होगी बात। तो आपको पता है कि HI का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होता है, यानी कि रिएक्ट कौन करेगा, सबसे पहले HI और फिर कौन रिएक्ट करेगा, सबसे लास्ट में HF। तो व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड टुवर्ड अल्कोहल, यानी कि हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम ये होगा, HI, HBr, HCl, HF। ठीक, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये ऑर्डर दिया हुआ है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड। ओके, तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। गॉट इट, ये आपको पहला आंसर ये मिल गया यहां से। ठीक, एक और क्वेश्चन है सेम। अब मैं क्या करूंगा, हैलोजन एसिड को सेम रखूंगा, सिर्फ अल्कोहल बदलूंगा। डायरेक्ट ऑर्डर दिया हुआ, याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंशन करिए अपनी नोट में। ठीक, और ये कहां से आया रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड, ये आया बॉन्ड लेंथ से, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा, फिर। ठीक, मुझसे हमेशा स्टूडेंट बोलते हैं, सर आप बार बार वही चीज क्यों बोलते हैं। अरे भाई, मैंने तुमको बता रखा है कि मैं तुमको स्वामी विवेकानंद नहीं समझ रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर मैंने कोई चीज बता दी है तो क्या वो तुम्हें याद हो जाती है? नहीं। आज जब मैं बता रहा हूं तुमको वो बात समझ में आ रही है, तुम्हारी जो चमकती हुई आंखें हैं ना वो बता रही कि हाँ सब कुछ समझ आ रहा है। कल मैंने गलती से अगर वही बात पूछ ली ना तो फिर भगवान ही मालिक है तुम लोगों का। ठीक है, इसलिए बार बार की आप बार बार समझो, बार बार देखो, बार बार सुनो, शायद भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए और वो बात आपको समझ में आ जाए। ओके, इसलिए बार बार बताता हूं। ठीक है, बार बार बताने का रीजन ये है। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, इसको मैं पलट देता हूं। कैसे पलट देता हूं जरा देखिए ध्यान से। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए मिटा दूं। बहुत बढ़िया। हाँ, पूछना तो पड़ता है ना भाई कि मिटाएं कि नहीं मिटाएं, कर लिया कि नहीं। पता चला कुछ लोग लेक्चर छोड़ के इधर उधर चले गए हैं ना। ठीक, अब जरा देखिए, बोला गया कि हैलोजन एसिड मान लीजिए HX है, या फिर मैं मान लो HBr ले लेता हूँ, मुझे Br थोड़ा पर्सनल सा लगाव है Br से। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं अल्कोहल ले रहा हूं। ठीक है, RCH2OH, गौड़े ध्यान से समझिएगा, RC, ये R और ये R और इधर OH। ठीक है, नाउ दिस इज, इसके बाद और, ठीक, नाउ दिस इज ओके। बहुत बढ़िया। अब आपके सामने ये हो, ये कितना बेकार लग रहा है ये HBr, ऐसा लिख जाता है कि क्या बताऊं, जब अपना ही लेक्चर देखते हैं तो लगता है कि अपन ने ही लिखा है क्या। आदत से मजबूर है, कितना भी सुधारे। खैर, समझ आ रही है ना बात क्या लिखा हुआ है, बस इतना पर्याप्त है अपने लिए। अब जरा देखिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है बेटा, 1 डिग्री। ये कैसा है, 2 डिग्री। चमकती हुई आंखों से देख लीजिए, 2 डिग्री। ठीक, 2 डिग्री क्या होता है, जिस कार्बन पे OH वो कितने, 2, जिस कार्बन पे OH वो कितने, 1 R से, जिस कार्बन से OH वो कितने R से, 3, दैट इज 3 डिग्री। ओके, अब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3, इसका भी ऑर्डर याद रखिएगा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। बोला जा रहा था रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड हैलोजन एसिड, यानी ये आपका हैलोजन एसिड है। ठीक है, अब बोला कि इस हैलोजन एसिड से कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री जल्दी रिएक्ट करेगा, या 3 डिग्री जल्दी रिएक्ट करेगा। इनमें से कौन, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन इस हैलोजन एसिड से जल्दी रिएक्ट करेगा। ओके, अब कहानी आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। कहानी ये है कि आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं, तो बीच में इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और हमें पता है कि जो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक, वो क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर, तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी मतलब कि वो जल्दी से OH निकाल के क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक, तो जितने जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा उतने ही जल्दी हैलोजन एसिड क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा।
क्लियर? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन अल्कोहल, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या है हैलोजन अम्लों के लिए, तो आपको पता है कि यहां से ये टूटेगा तो इसके ऊपर ये प्लस आएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां से टूटेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां से टूटेगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं? और कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। गॉट इट? यही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा किसका? अल्कोहल का टुवर्ड हैलोजन एसिड। तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ऑर्डर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, ठीक, किसके लिए? फॉर हैलोजन एसिड। ओके, राइटिंग थोड़ा अपन फ्रेंच स्टाइल से लिखते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा समझ नहीं आती होगी, है ना, बट थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो समझ आएगा, है ना। ओके, जैसे क्या लिखा है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स फॉर हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? अल्कोहल का 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। उसके पीछे की कहानी, कार्बोकेटायन का रिएक्टिविटी ऑर्डर या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ एनबीआरएस, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, सब में आंसर आपको यही मिलेगा। चाहे एनबीआरएस के रेफरेंस से देखेंगे तो, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के रेफरेंस से देखेंगे तो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर से देखेंगे तो। बात समझ में आ रही है ना? हर एक चीज में आपको यही ऑर्डर मिलने वाला है, ठीक। तो दो ऑर्डर मैंने आपको अभी अभी करा है, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी ऑर्डर और अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर, किसके लिए? टुवर्ड हैलोजन एसिड के लिए। गॉट इट? ठीक। उसके पहले मैंने आपको पोलैरिटी और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताया। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी अपन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर करा रहे हैं। गॉट इट? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक। सो ये रहा अल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन और किसका? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का। ओके, तो अभी अपन ने कराया जहां रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब अपन कुछ ऐसे रिएक्शंस ले रहे हैं जहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधे सीधे आपको बनाना है। ओके, चलिए देख लीजिए, बता दूं, अभी हम लोग अल्कोहल से ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? अल्कोहल से ही पढ़ाया जा रहा है आपको, यानी अल्कोहल से ही हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, क्या फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड, इनकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए बाय बाय द अल्कोहल्स, लेकिन बाय द अल्कोहल्स में किसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं? फॉस्फोरस हैलाइड की। किसकी? फॉस्फोरस हैलाइड की। क्लियर? चलिए देखिए, CH3 CH2OH, ठीक है। या मुझे लगता है कि सीधे सीधे आर ही ले लें, एल्किल ग्रुप इतना क्या ही समझना है ना। अब आप समझने लगे होंगे एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है, इतना तो समझने लगे हैं ना एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है। आर बना दूंगा तो समझ जाओगे ना। हाँ, बस यही समझाना है, ज्यादा नहीं टेंशन लेनी। ओके, चलिए देखिए, तो लिया मैंने अल्कोहल, यानी कि ये रहा आपका ROH, इसके साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसकी? फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड की, PCl3। ओके, जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो पता है क्या बनेगा? RCl बनेगा और साथ में बनेगा H3PO3। ओके, अब इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म पे ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है ना। चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, डायरेक्ट ही रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझना है तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से आपको समझा सकता हूं। जरा देखिए कैसे करना है आपको। मान लीजिए ये आपका ROH है, दूसरा ROH है और ये तीसरा ROH है, और आपने ले लिया है क्या? PCl3। नाउ दिस इज Cl एंड Cl, ठीक। अब जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल। अरे नजर नहीं हटानी है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। दुर्घटना नहीं घटवा लेना है भाई। इधर से देखिए, ये देखिए, ध्यान से ध्यान से, ये H3PO3, H3PO3 और 3 Cl, एक Cl इस R के साथ, दूसरा Cl इसके साथ और तीसरा इसके साथ, क्योंकि इनके जाने से ये अकेले हो गए ना बेचारे, सदमे में हैं, ठीक। OH बिछड़ गया है इनसे। अब जब इनसे बिछड़ गया है तो इनको भी तो क्या है, जीवन में सबको खुश रहने का अधिकार है भाई, ठीक। ये बोलेगा डोंट क्राई, आई एम
विद यू, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये इसके साथ H3PO3 क्या हो गया, बाहर। ठीक, अब इसे क्या करना है, आपको बैलेंस कर देना, तो यहां लगा दीजिए 3 और यहां लगा दीजिए 3, ये हो गया बैलेंस। गॉट इट? तो ये हमने बना दिया फास्फोरस ट्राइहैलाइड से। एक बात और याद रखना, अगर कहीं एग्जाम में आपको ये लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इसको लिखो। इसको लिख लिया। अब इस एसिड का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन पे मुझे इसका आंसर चाहिए, H3PO3 को क्या बोलते हैं। ओके, तभी मैं समझूंगा कि आप लोगों ने वीडियो देखा है कि नहीं देखा। इसका आंसर जरूर चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके, मिटा दूं, ये तो पता ही है, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ठीक है, और ये आपका अल्कोहल है। ठीक, मिटाऊं इसको, देख लिया। चलिए, अब एक बात समझ लो, अगर आपको एरो के ऊपर ये लिखा मिल जाता है, क्या लिखा मिल जाता है, इसको ऐसे समझते हैं कि पीसी, अच्छा अभी लिख दूं, नहीं बोलोगे सर क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, बस अब मिटा दूं, अब हाँ मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए, मिटाएं। ओके, किसकी किसकी जरूरत है मिटाने की, हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ठीक, अभी हमारा टॉपिक है क्या, अल्कोहल, अल्कोहल से ही बना रहे हैं। ठीक, अब अगर आपको एग्जाम में लिखा मिल जाता है रेड फॉस्फोरस, क्या लिखा मिल जाता है, रेड फॉस्फोरस और X2, तो याद रखना इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेड फॉस्फोरस और X2 यानी हैलोजन आपस में रिएक्ट करके वही बना देते हैं क्या, PCl3, तो आपको भी प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RCl ही मिलेगा आपको प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर अगर हैलोजन लिया तो RX मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर रेड फॉस्फोरस लिखा हुआ मिल जाता है और हैलोजन मिल जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको सीधे अल्काइल हैलाइड बना देना है, OH ग्रुप को हटा देना है। गॉट इट? चलिए, देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे वाली रिएक्शन कराते हैं। अब और समझो जरा ध्यान से। अब क्या छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है, ये हो गया। हाँ, अब जरा देखिए, अगर मैं ROH अल्कोहल के साथ आपको ये लिखा मिल जाता है, क्या क्या लिखा मिल जाता है, आपको लिखा मिल जाता है अगर NaBr और H2SO4 इस प्रकार से बहुत भयंकर सा लिखा मिल जाता है, तो याद रखना NaBr और H2SO4 आपस में रिएक्ट करके HBr ही जनरेट करते हैं। ठीक है, क्या क्या जनरेट करते हैं, HBr ही जनरेट करेंगे। ओके, और कुछ जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा, RBr मिलेगा, ठीक है, और बाइसल्फेट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी ध्यान देना, ये आपस में रिएक्ट करके बेचारे दोनों HBr ही बनाएंगे। ठीक, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक, कि हाय राम ये क्या आ गया, NBrH2SO4 रिएक्ट कर रहा है। याद रखिए क्या मिलेगा आपको, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड आपको मिल जाएगा। गॉट इट? इसको भी कर लीजिए, ठीक है। ठीक, चलिए, इसके बाद अब आगे देखते हैं जरा क्या है। ओके, ठीक, अभी हमारा अल्कोहल ही चल रहा है। ओके, अब इसके बाद मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं, किसकी किसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं, ये रहा ROH, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2। ओके, SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, क्या बोला जाता है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक, अब यहां पे भी बहुत आसान है, ठीक है, कैसे जरा देखना, मैं आपको समझाता हूं। ये लिखा हुआ SO, इस Cl को इधर जुदा कर दो, इधर इसको जुदा कर दो, ठीक है। अब इनका आपस में करवा दो संगम, किसका, SO2, नाउ दिस इज SO2 बाहर। ठीक, इसके बाद ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, बन गई बात। अब बन जाएगा क्या, RCl, नाउ दिस इज SO2 प्लस HCl। गॉट इट? ठीक, बन गया। और याद रखिएगा इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन। क्या नाम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है इस रिएक्शन का, दिस इज डार्जन्स रिएक्शन। ओके, लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिए, दिस इज डार्जन्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन। ओके, ठीक, और याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है अल्कोहल बनाने का, सॉरी हैलो एल्केन बनाने का, ये मोस्ट क्या मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और मोस्ट वैल्यूएबल मेथड है।
या मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा है, याद रखिएगा, विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड टू प्रिपेयर हैलो एल्केन, ठीक, फ्रॉम द एल्कोहल। हमने अल्कोहल से इतने सारी रीजेंट्स की रिएक्शन करके हैलो एल्केन बनाया है, PCl5, PCl3, हैलोजन एसिड, NBr, सॉरी क्या क्या लिया था भाई बताओ, हाँ NaBr, H2SO4, ठीक, इन सबसे हमने हैलो एल्केन बनाया है। तो बोला गया कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो बोला गया कि जो सबसे अच्छा मेथड है वो डार्जन्स रिएक्शन है। क्या है? डार्जन्स रिएक्शन। अपनी नोट में इंपॉर्टेंट लिख लेना है इसके, कौन सी रिएक्शन है? डार्जन्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें बनने वाले ये जो दोनों बाई प्रोडक्ट है ना, ये दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा? गैसियस है। कैसे हैं? गैसियस है। और जब ये गैसियस है तो अपने आप क्या हो जाएंगे? एस्केप आउट हो जाएंगे और आपको प्योर फॉर्म में हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? Why the most preferred method? Because the SO2 and HCl are obtained as a gaseous form, ठीक है, वो gaseous form में मिलेंगे और वो क्या हो जाएंगे? स्केप आउट हो जाएंगे। गॉट इट? इतनी बात आपको ध्यान देनी है, ठीक। तो ये डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया, क्या बताया? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम द एल्कोहल। गॉट इट? अब इसके बाद हम लोग आगे वाले लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अभी एल्किल हैलाइड हमारा अभी ये अरे बार बार ये अल्कोहल क्यों याद आ रहा है भाई? अल्कोहल। ओके तो हम लोग क्या बना रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। किससे बना रहे थे? अल्कोहल से। ये बन गया। नेक्स्ट वाले वीडियो में किससे बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन से। ओके, हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन, एल्किन, इनसे बनाया जाएगा। ओके, सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हैलो एल्केन। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। छोटी सी फैमिली को बड़ा बनाना है। ओके, जो आपके लिए भी क्या होगा? फायदेमंद, मेरे लिए तो है ही। ओके, चलिए देख लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।